नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और अब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान अब बिहार पे है। वो इसलिए भी है कि सबसे ज़्यादा यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं बिहार की, तो 40 सांसद जो हैं चुन कर आते हैं और यही वजह है कि सभी सांसदों पर दामोदार भी होता है कि आप सांसद हैं तो आपके क्षेत्र में जितने विधानसभा हैं वो जीतना चाहिए। तो तैयारियां जो है राजनीतिक पार्टियों ने तेज कर दिया है और मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ बेंगलुरु में मौजूद हूं और सेंट जॉन्स चर्च रोड पर जब मैं गुजर रहा था तो अचानक हमें ध्यान आया कि अगर हम कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में हैं और हमारे जो बिहारी भाई हैं वो यहाँ जो रहते हैं उनकी क्या सोच है, क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर। क्या वो वोटिंग करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना बदला है बिहार और कितना बदलने की ताकत रखता है। तो कुछ बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं, उनकी ही हम सीधा राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष लोहानी। अच्छा संतोष जी, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? गया से। गया से, खास गया के रहने वाले हैं? गया से, हाँ। अच्छा, और बेंगलोर में आप कर्नाटका में कब से आप रह रहे हैं? 1991 से मैं गया छोड़ा हूँ। 91 यानी कितने साल हो गए? 38 ईयर्स 38 ईयर्स हो गए। इंजीनियरिंग पढ़ने गए पुणे, तब से उसके बाद फिर बेंगलोर, यूएस, यूरोप, जापान, अभी बेंगलोर में। आप तो कहाँ कहाँ कौन कौन से देश का नाम बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड आप घूमने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की माटी की खुशबू आपको याद आती है या नहीं? आज जाते ही नहीं है आप? बहुत आती है, हाँ। बहुत आती है। और मन में ये भी कसक है, किसी जमाने में किसी कारण से बिहार छोड़ना पड़ा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या हो गया? बिहार में तो प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, तमाम बड़े बड़े दिग्गज बिहार के, कई क्रिकेटर, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार के। ऐसा क्या वजह कि आप बिहार छोड़ के कर्नाटका आ गए? नहीं, मुझे पहले मेरे फादर का बिजनेस था गया में, और मुझे भी बिजनेस करना था। किस चीज़ का बिजनेस था? कपड़े का बिजनेस था और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल बिजनेस था। हमारा बिजनेस फैमिली है, जेवर का बिजनेस था, गोल्ड का। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बिहार में उस समय बिजनेस का कोई माहौल सुटेबल नहीं था। हम लोग को ऐसा लगा कि बिजनेस करेंगे तो हम उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह का अनसोशल एक्टिविटीज़ थे तो उसमें एक्टिव थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं पढ़ाई के लिए निकला बाहर, पुणे में गया, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बेंगलोर। बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा था, इस वजह से आप बेंगलोर आ गए? क्या वो बिजनेस काफ़ी चल रहा था, लेकिन उस समय गया में बहुत सारे वो थे एंटी सोशल एलिमेंट्स। दे यूज्ड टू कम एंड आस्क अस रैंसम। आपका बिजनेस चल रहा है तो 10 लाख रुपये दीजिए। नहीं, जमाने में 10 लाख रुपए? हाँ, बड़ा बड़ा अमाउंट मांगते थे। आप तो प्रशासन कानून का भी सहारा ले सकते थे। हाँ, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा वो था, पॉलिटिक्स, प्रशासन, सब जगह उनका पैर था। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवकांत सिंह। देवकांत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भी गया से ही हैं। तो बेहतर भोजपुरी भी आप बोल लेते होंगे। हाँ, हमारा गांव तो कैमूर जिला। कैमूर पड़ी अपन जी के गाँव। जी, सही तो भोजपुरी वो बोलीला, मगहियो आवेला। दिल्ली में बताइए, बिहार में अब चुनाव होके के बाद सगरी पार्टी वहाँ अपन ताकत झोंक रहा बिया, तो अपने के का लगता कि बिहार में का होके के चाहिए, का व्यवस्था बदलल और कब से बानी अपने यहाँ कर्नाटका में? हम कर्नाटक में 2004 से बानी, तो 21 साल हो गई। यहाँ हमार फार्मा के कंपनी बा अपन। बिहार में देखिए, बिहार में तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़। कानून व्यवस्था का तो सुन सुन के हम लोग पक गए जब से घर छोड़े। उस समय जैसा भाई साहब ने बताया, स्थिति तो बहुत ख़राब थी। अब कानून व्यवस्था तो एक बेसिक ड्यूटी है गवर्नेंस का। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, वो तो देना ही देना है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं खुद सुशासन बाबू के नाम से ही जाने जाते हैं। सर, सुशासन अच्छी बात है। सुशासन उनका जो है कानून व्यवस्था से शुरू होकर कानून व्यवस्था पे ही ख़त्म हो जा रहा है। सुशासन का मतलब कि बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बिहार नहीं छोड़ना पर। और अगर कोई छूट गया था तो वापस आए, बुलाया जाए। उनका जो इनवाइट है वो तो बहुत फॉर्मल सा लगता है, फॉर्मेलिटी है। ग्राउंड लेवल पे तो इन्होंने कोई ना तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, ना तो एक ढंग का मेडिकल कॉलेज खोला, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छे। लेकिन दावा तो बहुत करल जा रहा बा कि बहुत कुछ बिहार में बदलल बा।
आइए ना हम अपना एक बार बिहार में गनवो चलल रहे। गनवा तो बड़ा निगेटिव रहल है, हाँ? कि मार दे गोली कपार में। तो पुरान बात बा। तो देखिए, बात खाली दावेदारी के बात, दावा तो बहुत हो रहल बा। सुशासन बाबू के तो 20-25 साल से देखा था नहीं, जब 2004 से तो मुख्यमंत्री बना। अलायंस पार्टनर भले बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बिहार में नहीं बदलता है। लेकिन बिहार की परिस्थिति भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बदली है, एक पैसे की नहीं बदली। 98 में मैंने +2 के बाद बिहार छोड़ा था जी। आप भी 98 के बाद आपने भी छोड़ दिया बिहार को, तो आपको भी मतलब 30 साल से ऊपर हो गए। तब अब बिहार जाए के मन करेला कि ना, मिट्टी उट्टी के सूंघे के मन करेला कि नहीं, गाँव के सोंधा मिट्टी पोखरी में नहावे के मन ना करेला? अरे बहुत मन करता है, बहुत मिस करी ला जा। लेकिन अब तो हम लोग तो फोर्स्ड परदेसी हैं। वी हैव बीन फोर्स्ड टू लिव इन एग्जाइल। हम लोग तो अपने समाज से कट के, अपने लोगों से कट के, हम लोग तो बड़े दुखी रहते हैं कभी कभी कि हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं आती, वो भोजपुरी में बात नहीं कर सकते। करेंगे तो किससे? कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बढ़िया शॉर्ट वॉट पहन के पूरा खड़ा है। आप क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिन्हा मेरा नाम। कहाँ के हैं धर्मेंद्र जी? सिवान के हैं। हाँ, सिवान के बनी, तो खाटी भोजपुरी बनी। पक्का एकदम। सिवान का नाम आते ही एगो का नाम याद आ जाता है, हाँ, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन। नाम तो याद आता है। हाँ। काफ़ी नाम और बदनाम दोनों कह सकते हैं। आप कब से बेंगलोर में हैं यहाँ, और क्या आप करते हैं वो दर्शकों को बताइए। अब बिहार आप छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन करने के बाद मैं महाराजगंज से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में मेरी भर्ती हुई थी। 1989 में मैं बेंगलोर आ गया था। उसके बाद हैदराबाद। वापस तो आप पटना भी जा सकते थे। हाँ, तो 1989 में आया। उसके बाद मैं लगभग 19 साल काम किया एयरफोर्स में। उसके बाद हमको यहाँ की एक आईटी कंपनी में मेरा जॉब हो गया। तब से मैं 2008 से यहाँ की एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ। और बिहार मेरे दिल में बसता है, सिवान मेरे दिल में है, और सिवान की पल पल की खबर मेरे पास रहती है। पल पल की खबर रहती है। और कैसी कैसी खबरें बताएंगे हमारे दर्शकों को? जैसे कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट के रिलेटेड इशूज हैं, कोई सड़क है जिससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, हम भी उसके लिए कैंपेन करते हैं। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, जो भी समय मिलता है मैं फेसबुक और ट्विटर के बताइए, अपने सब परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गई नहीं, या वहाँ बा महाराजगंज में कोनो बा वहाँ पे? अभी हमार माँ पिताजी गांव में ही बड़े, गांव में हमार पूरा अच्छा सेटअप बा। और यहाँ हम जॉब करते नहीं तो बानी है, बच्चा लोग भी यहाँ पढ़ाई करला से जॉब करता, तो ये हिसाब से अभी हम बेंगलोर में बानी। बेंगलोर हमारे कोनो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमार पटना में भी हमार सेटलमेंट बा, और सिवान में अपन सारा कुछ बा, जमीन जायदाद, घर परिवार। अभी अपना बेटा का शादी हम बिहार से, पटना से ही करनी है यही साल, मतलब 2024 में। तो वो तो हमार बढ़ले बा, हमार पूंजी जौन बात उन बिहार ही बा। यहाँ पे हम नौकरी के हिसाब से हम यहाँ आ गए नहीं। उस रीजन ही बा कि अब जैसे एगो समस्या भी रहे हमने के, मिलिट्री वाला जे आदमी बा वो रिटायर हो जाला कम उम्र के बाद, काफ़ी प्रोडक्टिव एज रहेला ओकर, और वो एज में ओकरा एगो सेकेंड नौकरी चाहे, कोई कारोबार चाहे, नौकरी चाहे। तो वो नौकरी के चक्कर में तो बिहार में, दूसरे राज्यों में तो रिजर्वेशन है, एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। बिहार में कोई रिजर्वेशन नहीं है। पहले था, तो जब बिहार का बंटवारा हुआ उससे पहले, जब लालू जी या राबड़ी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी समय किसी के द्वारा ये पॉलिसी ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, इनको जिनको पेंशन मिलता है उनको दोबारा नौकरी नहीं देंगे। तो ये आधार पे फौजियों को वहाँ से रिजर्वेशन, मतलब एक तरह से ये कह दिया गया कि आप यहाँ नौकरी मत करिए, यहाँ आइए मत। हम तो यही कहेंगे। तो 2008 में अब हमारे को, तो हमने रांची में अपने आप को सेटल करने की कोशिश किया। रांची में मैंने ज़मीन भी लिया कि 1 नाइट जर्नी रहेगा सिवान से, घर परिवार से जुड़े रहेंगे और रांची में कोई काम करेंगे, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं, रोज़गार के दूसरे साधन नहीं थे। तो रांची को हमने अपना एक मतलब सोचा था कि रांची में हम रह सकते हैं। कुछ और लोग हैं हमें नज़र पड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। पहले तुमसे ये पूछते हैं कि क्या ये बेंगलुरु के, कर्नाटका के रहने वाले हैं? सर, आप कहाँ के रहने वाले, यहीं लोकल हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मैं खाटी बिहारी। अच्छा, बिहार के। अच्छा। हम लोग सब ऐसी
मिलके कुछ कुछ से बातचीत कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है, विनय। विनय जी, क्या करते हैं आप? मैं सर्जन, मैं पटना मेडिकल कॉलेज में था। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम था आपका। बिहार के सुदूर इलाकों में जाते लोगों का इलाज आप करते, तो वो वहाँ छोड़कर आप बेंगलोर कैसे आ गए? नहीं, ऐसा है कि पटना मेडिकल कॉलेज में मैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में था, और जो मेरा कैरियर था, मैं प्रोफेसर होता, HOD होता, तो कोई साधारण तो बात नहीं रही होगी जो कि मैं बिहार छोड़ दिया। कब छोड़ा आपने बिहार? वही दशक जो सब लोग बताते हैं, लेकिन क्या आपने नहीं, मैंने नहीं, कहा उसमें अनुभव है? नहीं, वो देखिए, वो बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जाने दीजिए दूर तक। नहीं, अब विधानसभा चुनाव है। नहीं, बहुत ही मेहनत करके मैंने निगेटिविटी को ख़त्म किया है, क्योंकि जिसका पूरा कैरियर था, इतना सीनियर था मैं कि मैं इवन किसी भी हद तक मैं डिपार्टमेंट में प्रमोशन जाता, लेकिन मैं वो सब छोड़ के मुझे निकलना पड़ा। तो वो बात मैंने उसको मैं आई हैव मूव्ड अहेड। केवल पॉजिटिविटी, केवल और केवल पॉजिटिविटी। अभी भी मैं जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं बिहार में वोट देने जाता हूँ। मैं बिहार अपने के कहाँ वोट पड़ेला? कहाँ, कौन इलाका? हमार कंकड़ बाग में बा, हमारा अपन घर बा। पटना। हाँ, पटना में। हाँ। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। हाँ, वोट देवे आप हर 5 साल बाद जाएंगे वोट देवे खातिर? हाँ, बना क्या सोच के अपने वोट करे? नहीं कहा साई ना, देखिए, हम जब भी जाइला, हम समाज, हम निगेटिव ना देखी। इनॉर्मस पोटेंशियल बा बिहार में, और हम अपन अंतिम सांस तक कोशिश करब कुछ पॉजिटिव आगे बढ़ो। मन छोट हो जाला जब जाइला। टाइप के नेगेटिव अपने के लौकेला? विजन नहीं खे मेन बात। विजन डॉक्टर रहनी, HOD बन गई नहीं, अब कैसन विजन चाहिए? विजन हो सकेला अपने भी कर सकत रहनी। ना, HOD बननी ना, ओकरा पहले निकल गई नहीं, वरना HOD बनती अगर रहती तो खैर वो बात हम नहीं कहते। हमारे ये कहे के बा कि ओवरऑल सोसाइटियल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर जौन समाज के उजा कमी बा, ओकरा खातिर वो समाज जिम्मेवार नहीं खे। हम सर्जन हई, जो कि हम स्पष्ट बतावे के चाह पवन जी कि घाव अगर बाटे, ओकरा के रोज रहुआ खुरच देव तो घाव कभी भरी। ए वुंड विच इज लाइक एवरी डे बीइंग स्क्रैच्ड विल नेवर हील। तो जो समाज में वहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्या वो और प्रांतों में नहीं है? क्या उससे अधिक है? क्या यहाँ नहीं है? क्या ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एक हायर विजन, एक हायर लेवल के लिए समाज वहाँ पर मिलके भी काम करता है। सोसाइटल हार्मोनी इंडेक्स कहीं ओकरा करे, वह जोन कहीं, वो बिहार में कमी बा, और वो पर क्यों काम नहीं के करत, बल्कि वो जो दीवार बाटे, जो खाई सब बाटे, ओकरा के और बढ़ावल और ओकरा के बढ़ गई। एक बार वह जान ली कि अगर सोसाइटियल हार्मोनी इंडेक्स कम रही नो, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट अधिक रही। कर्नाटक में जो बिहारी लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों का अपना अलग अलग राय है, लेकिन उस राय में यह निकल के आया है कि जो बेहतर लीडरशिप देगा, जो बिहार में विकास की बात करेगा, जो बिहार में व्यापार की बात, नए उद्योग लगाने की बात करेगा, इनका जो वोट है उनके साथ ही जाएगा, इनके परिवार का वोट भी उनके साथ ही जाएगा। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।